Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Maktab and the Madrasas. These are the Islamic educational institutions. Okay. सो जो इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे और जो इस्लामिक एजुकेशन थी इट वॉज डिवाइडेड मेनली इंटू टू स्टेजेस. फर्स्ट जो था वो मकतब है, दैट आर दी प्राइमरी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस. ऑन द अदर हैंड सेकेंड इज दी मदरसास जो कि हायर ग्रेड educational institution था. Now let's discuss in detail. First is the maktab, that is the primary grade institutions. In the medieval Islamic world इसको कहते थे elementary school. Elementary school was known as the maktab. और इसका जो emergence हुआ था it date back to at least the 10th century. Okay, to at least the 10th century. अच्छा, ये जो एलिमेंट्री स्कूल में आएगा, बट जो प्राइमरी एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर टूल्स अपार्ट फ्रॉम द मकतब. जो प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, मकतब उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. ओके, सो जो प्राइमरी एजुकेशन थी इट वॉज इम्पार्टेड थ्रू द मकतब. और जो मकतब है इट वॉज आइदर अटैच टू द मॉस्क, ये मॉस्क के साथ अटैच होता था, और समटाइम्स इंडिपेंडेंट भी होता था. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मकतब है इट वॉज अटैच टू द मॉस्क. ठीक है, जो मॉस्क का जो मेन स्ट्रक्चर होता था उससे अटैच होता था. अच्छा, जो सेकेंड जो थे जो प्राइमरी एजुकेशन को इम्पार्ट करते थे, दीज आर दी कॉन्हक्स. ठीक है, सो ऑफ द सेंट्स also at some places served as a center of education. At the same time जो several learned men होते थे, they also taught the students. वो भी इम्पार्ट करते थे प्राइमरी एजुकेशंस टू द स्टूडेंट्स एट देयर रेसिडेंसेस. ओके, वो भी रेसिडेंस पे इम्पार्ट करते थे प्राइमरी एजुकेशंस. अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी विलेज, ठीक है, ऐसा कोई भी विलेज नहीं था that had at least one maktab, जिसमें एक वन मकतब और दी प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाउ. ओके, एट द सेम टाइम्स देयर आर द सेवरल मकतब्स इन द टाउन्स एंड द सिटीज. जैसे जैसे टाउन्स एंड द सिटीज बढ़ते गए तो वन और दी मोर उनके मकतब्स भी बढ़ते जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्राइमरी एजुकेशन. अच्छा, जो मकतब्स थे, दीज मकतब्स they were run under the guidance of the learned Maulvis. Okay, and they were supposed to be very pious. Okay, ठीक है, जो most of the maktabs थे they were either patronized by the rulers. So these maktabs are patronized by the rulers or had their own endowment. Okay, so they depended on the charity of the philanthropists. जो भी philanthropist being थे जो एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते थे वो चैरिटी प्रोवाइड करते थे. आइदर उनको सम रूलर्स ऑल्सो पैट्रोनाइज दिस प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट इज द मकतब. सो सम फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे जो कि चैरिटी प्रोवाइड करके इसको सपोर्ट करते थे, और आइदर द रूलर्स भी इसको सपोर्ट करते थे. ओके, सो इन जनरल जो था इसको कैसे जो एजुकेशन इसमें मकतब में कैसे इम्पार्ट की जाती थी. इन जनरल जो स्टूडेंट्स होते थे दे यूज्ड टू सेट ऑन ग्राउंड. ओके, दे यूज्ड टू सेट ऑन ग्राउंड इन रोज अंडर द शेड ऑफ ए ट्री. और जो टीचर होते थे दे यूज्ड मैट और इवन द डियर स्किन टू सिट एट. ओके, ही ऑल्सो अटेंडेड टू द स्टूडेंट्स व्हाइल स्टैंडिंग. ठीक है, अब जो एक कोई भी चिल्ड्रन होगा, कोई भी मुस्लिम चाइल्ड होगा, तो उसका एंट्रेंस कब होता था मकतब में. सो एट द एज ऑफ 4 years 4 months एंड द 4 days मकतब सेरेमनी होती थी. दैट इज द एक मकतब
सेरेमनी होती थी और उसको बिस्मिल्लाह भी कहते हैं, दैट इज अ सेरेमनी वॉज परफॉर्म टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड. ओके, सो ये जो है मीन्स ये जो सेरेमनी है इट वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यादगार मूवमेंट फॉर द इनिशिएशंस आर द स्टार्टिंग एजुकेशन. ओके, सो इस जो सेरेमनी होती थी यहाँ से जो एक चाइल्ड है उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती जाती थी प्राइमरी एजुकेशन से. ओके, सो इसमें जो सेरेमनी में थे सो क्या किया जाता था, सो द गॉड विशेस वर ऑफर टू द चाइल्ड. ओके, अच्छा एट द सेम टाइम्स स्टार्टिंग में क्या होता था, जो प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था, तो सूरह इकरा, दैट इज द अ चैप्टर फ्रॉम द होली कुरान. A chapter from the Holy Quran was recited on this occasions. That is, ये जो सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी सो बिस्मिल्लाह, सो उसमें जो सूरह करा a chapter from the Holy Quran was recited on this occasion. Okay, so इन मकतब्स में जो childrens were made to remember the tenets of Quran. ठीक है, so childrens को क्या सिखाया जाता था, they were made to remember the tenets of Quran. Okay, so reading, along with this reading, writing and the primary arithmetic were also important to them. Besides, they were also given the education of the Arabic script. उनको Arabic script की भी information provide करी जाती थी, along with the informations or basically the knowledge of the Persian language and the script. Okay, at the same time the stories of prophet along with the Muslim faqirs were also told to the children को पढ़ाई जाती थी इन मकतब्स में. ओके, एट द सेम टाइम चिल्ड्रंस वर ऑल्सो इम्पार्टेड द नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग. उनको आर्ट ऑफ राइटिंग अलॉन्ग विद द कन्वर्सेशन की भी इंफॉर्मेशंस और जो नॉलेज थी वो इन मकतब्स में प्रोवाइड करी जाती थी. सो ये जो सिस्टम था दैट इज अ सिस्टम ऑफ द ओरल एजुकेशन वॉज मोस्टली प्रिवलेंस इन दोज डेज. मीन्स इसमें ओरल सिस्टम्स काफ़ी प्रिवलेंट था ड्यूरिंग दिस प्राइमरी एजुकेशंस और इन दी मकतब्स में. ठीक है, ना देख लेते हैं क्यूरिकुलम एंड दी, क्या क्यूरिकुलम होता था अलॉन्ग विद दी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था इन मकतब्स में. सो फर्स्ट इज ड्यूरिंग दोज डेज देयर वर द नो प्रिंटेड बुक्स, तो होती नहीं थी फॉर द बिगनर्स. सो वुडन नोटबुक्स जिनको कहते हैं तख्तीस, दे वर यूज्ड. ओके, सेकेंड जो है कुरान. ठीक है, सो आफ्टर अल्फाबेट्स वर्ड्स वर टॉट्स टू द स्टूडेंट्स. ओके, सेकेंड इज मोर स्ट्रेस लेड ऑन द कैलीग्राफी. कैलीग्राफी पे काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता था इन ऑर्डर टू उसको सिखाने के लिए स्टूडेंट को और चिल्ड्रंस को. सो कैलीग्राफी क्या होती है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड द फाइन हैंड राइटिंग और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इंस्ट्रक्शंस इन दी मकतब्स. और कैलीग्राफी पे इसलिए भी स्ट्रेस किया जाता था बिकॉज जो अर्लियर तो प्रिंटेड बुक्स तो थी नहीं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स थी, तो ये हेल्प करती थी इन द लेटर स्टेज स्टूडेंट्स को टू कॉपी द इम्पॉर्टेंट स्क्राइब्स. जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती थी वो कॉपी करने में इम्पॉर्टेंट हेल्प करती थी. एट द सेम टाइम्स ये समटाइम्स एम्प्लॉयमेंट का भी हो जाता था कि मीन्स आपको एक कॉपी करनी है स्क्राइब्स की और प्रोवाइड करनी है. सो इसलिए कैलीग्राफी पे काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता था. फोर्थ इज टीचिंग ऑफ ग्रामर. टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर वॉज ऑल्सो टॉट एट इट वॉज कंसिडर वेरी वैल्यूएबल, कंसिडर किया जाता था इन द टीचिंग द लैंग्वेजेस. फिफ्थ इज religious instructions was also imparted to the children with the help of these maktabs. ये जो मकतब्स थे इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी इम्पार्ट किए जाते थे स्टूडेंट्स को. ऑन द अदर हैंड बुक्स अपार्ट फ्रॉम द कुरान, कुरान के अलावा भी उसके कुरान के बाद आफ्टर द कुरान सच एज द गुलिस्तान एंड द बोस्तान
that is the poems of the poet, famous poet फिरदौसी were taken up. ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, दैट इज दी जो कि था अर्थमेटिक, दैट प्राइमरी अर्थमेटिक की इन्फॉर्म मीन्स उसको नॉलेज प्रोवाइड करते थे, और जो पहारास उसको स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता था कि टू लर्न द पहारास. ठीक है, स्टूडेंट ऑल्सो लर्न द पहारास जो कि होते थे मल्टीपल ऑफ द नंबर्स. सो स्टूडेंट मेमोराइज दीज वाइल अटरिंग कलेक्टिव इन दी लाउड वॉइस, और वो याद करते थे तेज आवाज में, उसको मेमोराइज करते थे बार बार बोल के. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी मकतब्स. नाउ लेट्स सी अनदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज दी मदरसा. ओके, सो इसका जो मीन्स जो होता है, दैट इज चिल्ड्रंस वर सेंट टू द मदरसाज आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी एजुकेशन. जो मकतब में जब प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो जाती थी, तब उसके बाद चिल्ड्रन को सेकेंडरी एजुकेशन लेने के लिए इन मदरसा, सेकेंडरी अलॉन्ग विद द हायर एजुकेशन लेने के लिए इन मदरसा में भेजा जाता था. और यहाँ जो मदरसा होते थे, देयर वर सेपरेट टीचर्स. यहाँ पे सेपरेट टीचर्स होते थे फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. ओके, सो एट द सेम टाइम स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता था, वॉज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ इस्लाम, in order to impart education of Islam to the students. Okay, so ये जो मदरसास होते थे, they provided both the secondary and the higher educations. Often some of the madrasas were also attached to mosque. ठीक है, so some जो मदरसास होते थे वो भी sometimes क्या होता था, वो अटैच होते थे मॉस्क से, सेम लाइक दी मकतब्स. ओके, सो ये जो टर्म मदरसा है, इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, दैट इज ये जो मदरसा है, इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. और इसका क्या मीन्स होता है, इट मीन्स द दर्स, दैट इज अ लेक्चर. Along with this, it also means a place where lecture is given. ठीक है, a place where जहाँ पे lecture दिया जाता हो, where lecture is given. Okay, so and there was a difference in principle between the madrasas and the other mosques. ठीक है, because when a particular room was set apart in a mosque for the teaching purpose, it is called the madrasa. जब कोई एक particular room उसको अलग से एक mosque में means confine किया जाता था और उसको use किया जाता था for the teaching purpose, it is called the madrasas. Okay, so in this way, this is the principal difference between the madrasas and the mosque. So sometimes it was also quite close to the large mosque. Either ये तो attach होंगे या separate होंगे, या sometimes जो large mosque होंगे उसके बहुत ही close बनाए जाते थे मदरसास. Okay, so it functioned as a college of higher education. So किस तरीके से function करते थे? It functioned as a college of higher educations and were eminent scholars taught different subjects by using the lectures method that was also supplemented by the discussions. तो यहाँ पे कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी? सो इमिनेंट स्कॉलर्स जो होते थे, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो सिटी से आते थे या टाउन से आते थे या समटाइम्स ऑल्सो डिफरेंट स्टेट से भी आते थे. सो क्या होता था, जो इमिनेंट स्कॉलर्स आते थे, टॉट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था बाय यूजिंग द लेक्चर. ठीक है, और ये जो मेथड था, ये अलॉन्ग विद द लेक्चर, इट वाज आल्सो सप्लीमेंटेड बाय द डिस्कशंस. तो प्रॉपर डिस्कशंस भी होते थे, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही प्रोवाइड नहीं करते थे, सो डिस्कशन भी होते थे. ठीक है, और अच्छा, मैनेजमेंट वाज यूजली प्राइवेट सपोर्टेड बाय द स्टेट ग्रांट्स. जो इसका मैनेजमेंट होता था मदरसास का, इट वाज प्राइवेट होता था, यूजली प्राइवेट होता था, और इट वाज सपोर्टेड बाय द, कौन सपोर्ट करता था? विद द हेल्प ऑफ द स्टेट, और स्टेट जो ग्रांट्स उनको प्रोवाइड करता था उसे सपोर्ट किया जाता था अलॉन्ग विद द एंडोमेंट्स. जो कंटेंट होता था ऑफ द क्यूरिकुलम का, सो इट वाज बोथ रिलीजियस भी होता था और सेक्युलर भी होता था. ठीक है, एंड कवर्ड अ रफली पीरियड फ्रॉम 10 to 12 years.
ठीक है, जो रिलीजियस स्टडी जो होती थी इट विल इंक्लूड इट और इट विल कंप्राइज द डीप स्टडी ऑफ द कुरान, कुरान की स्टडी along with the Islamic law and Sufism. Okay, at the same times literature, logic, history, geography, astronomy और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, अर्थमेटिक, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये जो थे ये सेकुलर सब्जेक्ट्स थे. सो कौन कौन से? दैट इज द लिटरेचर, लॉजिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अर्थमेटिक, agriculture, medicine. So these were the secular subjects that were taught in these madrasas. Okay. अच्छा, अगर हम देखें, हम दिल्ली सल्तनत के टाइम में देखें, फ्रॉम द टाइम ऑफ इल्तुतमिश टू द रेन ऑफ द सिकंदर लोधी, अगर हम टाइम पे देखें फ्रॉम द इल्तुतमिश टू द रेन ऑफ द सिकंदर लोधी, जो क्यूरिकुलम होता था मदरसास का, इट फॉलोड अ सेट पैटर्न. यहाँ पे क्यूरिकुलम जो होता था वो एक सेट पैटर्न होता था उसका. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द बर्नी, जो मेन सब्जेक्ट्स होते थे टॉट होते थे मदरसास में ऑफ द फिरोज शाह, दे वर तफसीर, हादित एंड द फिक. ठीक है. जो अगर हम देखें इल्तुतमिश टू द सिकंदर लोधी, यहाँ पे जो एक क्यूरिकुलम था, देवर सेट पैटर्न्स, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फिरोज शाह सम क्यूरिकुलम में चेंजेस किए गए, और एज पर द बर्नी जो सब्जेक्ट्स टॉट किए जाते थे मदरसास में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फिरोज शाह वर तफसीर, हादित एंड द फिक, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सब्जेक्ट्स दैट वर टॉट इन द मदरसास. ओके. अच्छा, जो सब मदरसास जो होते थे, देवर मदरसास ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हॉस्टल्स, उसमें हॉस्टल्स भी होते थे, दैट आर अटैच टू देम, विच प्रोवाइडिंग, और जो प्रोवाइड करते थे फ्री बोर्डिंग, रहने और पूरा प्रॉपर खाने की सब चीज़ें, मीन्स बोर्डिंग एंड द लॉजिंग फैसिलिटीज एज वेल, उसी के साथ अटैच होते थे मदरसास में. ओके. जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था इन मदरसास में? सो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था इन मदरसास में, दे वर स्पेशली द पर्शियन. एट द सेम टाइम्स द स्टडी ऑफ अरेबिक जो होता था, स्टडी ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, इट वॉज ऑल्सो मेड कंपल्सरी, उसको भी कंपल्सरी रखा जाता था फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट्स, ओके. सो आफ्टर सेकेंडरी और बेसिकली द हायर एजुकेशन खत्म करने के बाद जो मुस्लिम्स होते थे, सो दे generally followed in the field of handicrafts or the architecture, the traditional Indian system को ज्वाइन करते थे. Okay, so this is all about the madrasas and the maktab. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.